Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous classes we complete question number 1st to question number 12th of exercise 17.1. Today we will start from question number 13. The speed of a bus is 60 km per hour. Students, एक बस की स्पीड है 60 km per hour. What is the distance it will travel in 1 hour 20 minutes? स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है 1 आवर 20 मिनट्स में वो बस कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। मिस्टर इस क्वेश्चन में हमें टाइम और स्पीड गिवन है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सो और स्टेटमेंट इज स्पीड हमें गिवन है स्टूडेंट 60 किलोमीटर पर आवर्स, टाइम है 1 आवर्स 20 मिनट्स। टाइम हमें आवर्स और मिनट्स दोनों में दिया है, इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर्स में, मिस टाइम को भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर्स 20 अपॉन 60 आवर्स, क्योंकि 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं 60। अब इनको ऐड करेंगे 1 + 20 अपॉन 60, एलसीएम आया 60, 61 + 60 + 20 इक्वल टू 80 अपॉन 60 आवर्स। मीन्स 1 आवर्स 20 मिनट्स इक्वल होंगे 80 अपॉन 60 आवर्स। नाउ डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रख के डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, या यहाँ से डिस्टेंस के लिए अलग से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। नाउ टाइम या डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। या स्टूडेंट्स आप डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। मैंने यहाँ स्पीड के फॉर्मूले में वैल्यूज को रख के डिस्टेंस फाइंड आउट किए। स्पीड यहाँ गिवन है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस फाइंड करनी है, टाइम है 80 अपॉन 60। 60 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 माना, अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 60, इधर डिवाइड में था, इक्वल के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स ये कट होता है तो इसको कट कर लेंगे। 61 × 60, 61 × 60, लेफ्ट रहता है 80 इज इक्वल टू डिस्टेंस। मिस्टर डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। I think students you understand. Now we do next question. Now question number 14. लखनऊ is 740 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। स्टूडेंट लखनऊ से दिल्ली तक की डिस्टेंस है 740 किलोमीटर। If शताब्दी एक्सप्रेस टेक्स 6 hours 40 minutes फॉर दिस डिस्टेंस, यदि शताब्दी एक्सप्रेस इसमें टाइम लेती है 6 hours 40 minutes, में से इस डिस्टेंस को कवर करने में वो 6 hours 40 minutes का टाइम लेती है। फाइंड इट्स स्पीड, उसकी स्पीड क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। मिस्टर्स इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो और स्टेटमेंट इज डिस्टेंस गिवन है 740 किलोमीटर, टाइम गिवन है 6 hours 40 minutes। स्टूडेंट टाइम हमें 2 यूनिट्स में गिवन है, आवर्स और मिनट्स में, तो मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमें किलोमीटर में गिवन है और डिस्टेंस किलोमीटर में होती है तो उसके साथ टाइम आता है आवर्स में। नो स्टूडेंट 6 hours 40 को कन्वर्ट करेंगे 40 डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 आवर्स में 60 मिनट्स होती है। नाउ इनको ऐड करेंगे 6 + 40 अपॉन 60, एलसीएम आया 60, 61 × 60, 60 को ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया 360 + 40, इनको ऐड किया 400 अपॉन 60 आवर्स। मिस्टर टाइम है 400 अपॉन 60 आवर्स। नाउ स्पीड होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 740 किलोमीटर, टाइम है 400 अपॉन 60, 460 इधर डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मिस रेसिप्रोकल हो जाएगा। 740 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 400। नाउ स्टूडेंट्स इसको कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, अगेन 2 से कट करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। लेफ्ट रहता है स्टूडेंट 37 मल्टीप्लाई बाय 3, 37 को 3 से मल्टीप्लाई किया 111 किलोमीटर पर आवर्स। मिस्टर लखनऊ से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस है 111 किलोमीटर पर आवर्स। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स यू डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13 and question number 14 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 12. Dear students, in our previous video we read about chapter number 12, the natural disaster. हमने 2 types of natural disasters read कर लिए थे, volcanic eruption and earthquake. I hope you understand.
Today we will read next tsunami. सुनामी इज ऑल्सो नोन एज ए टाइडल वेव्स. सुनामी जो है उसको टाइडल वेव्स के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज सोनामी, मतलब इसको प्रोनाउंस किया जाता है सुनामी के नाम से. इट इज़ ए सीरीज ऑफ वेव्स ऑफ gigantic size that are created when water in an ocean is rapidly displayed. यानी कि एक अति विशाल साइज की जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, वो क्या करती हैं, ओशियन वाटर को डिस्प्लेस्ड कर देती हैं. बहुत तेज ऊंचाई के आधार पर जो तरंगे चलती हैं. अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन और एन अंडर सी अर्थक्वेक कॉज्ड सुनामी. यानी कि अंडर वाटर जो वोल्केनिक इरप्शन होता है और अंडर सी मतलब सागर के अंदर जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनके कारण सुनामी आती है. ए सुनामी ट्रेवल 1000 ऑफ किलोमीटर विदाउट लॉजिंग इट्स एनर्जी. जो सुनामी होती है वो अपनी एनर्जी को कम किए बिना 1000 ऑफ किलोमीटर एक साथ चल लेती है, ट्रैवल कर लेती है. वैन इट अप्रोच लैंड इट बिकम ए वॉल ऑफ वाटर टावरिंग 10 to 15 मीटर अबाउ द सरफेस, चार्जिंग इन एट ए फ्यूरियस स्पीड. क्या होता है कि जब ये लैंड के पास आती है, लैंड की तरफ बढ़ती है सुनामी, इसकी जो वेव्स हैं वो एक टावर के रूप में 10 to 15 मीटर अबाउ एक सरफेस पर गिरती है. ऊंचाई इसकी एक वॉल की तरह होती है 10 to 15 मीटर. द वेव्स डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग ऑन इट्स पाथ. जो ये तरंगे होती हैं सुनामी की, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, ये क्या करती हैं, इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है सबको नष्ट कर देती हैं. द इफेक्ट ऑफ सुनामी आर डाइवर्सिंग. जो सुनामी है डाइवर्सिंग इसका इफेक्ट होता है, यानी कि बहुत ही विनाशकारी होती हैं सुनामी. प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. बिफोर अप्रोचिंग सुनामी गिव ए लिटिल वार्निंग. इफ़ ए सुनामी वार्निंग इज ए साउंडेड ऑन शुड इमीडिएटली मूव टू ए हायर ग्राउंड. जब सुनामी आती है तो उसकी एक लिटिल वार्निंग दी जाती है, छोटी सी वार्निंग दी जाती है, जिसके बाद हमें इमीडिएटली कहाँ पर पहुँचना चाहिए, हायर एरिया पर पहुँचना चाहिए, हायर ग्राउंड पर पहुँचना चाहिए. इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द ओशियन टिल इट इज़ डिक्लेयर्ड सेफ बाय द अथॉरिटीज़. ये बहुत अच्छा होगा कि जब अथॉरिटीज़ के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एरिया सेफ नहीं है या सेफ, जब वो एरिया सेफ हो तब वहाँ पे जाना चाहिए ओशियन से, वहीं तो हमें दूर रहना चाहिए अगर वो एरिया सेफ नहीं है तो. डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, ऑन 26 दिसंबर 2004 सुनामी स्ट्रोक इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड. इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट अर्थक्वेक. क्या आप ये जानते हैं कि जो सुनामी है वो 26 दिसंबर 2004 को श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया के अंदर आई थी. वो किस कारण आई थी, जो सेकंड लार्जेस्ट अर्थक्वेक आया था उस टाइम, उसी के कारण सुनामी आई थी. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द नेचुरल डिजास्टर सुनामी. थैंक यू.